क्या ये इक्तदार की जंग थी? ये बाज लोगों ने इस पर बाकायदा किताबें लिखी हैं। अच्छा, मैं उन लोगों से अब गुजारिश तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यार कुछ शर्म करो। ये क़यामत वाले दिन तुम्हें अगर पढ़ के सुनाना पड़ी, तुम क्या मुंह क्या दिखाओगे? ये तुम दीन की खिदमत कर रहे हो, इमाम अली मुकाम के लिए ये तुम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। और इस पर जो यजीद की औलाद है ना, वो कई यजीद की औलाद मैं कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना, इस्तियारा भी होता है ना, जी, जी, जी। उसकी साइड लेने वाले, वो बड़ी अजीबो गरीब बातें करते हैं। मैंने कहा यार मुझे सबसे पहले ये बात बताएं कि जो इक्तदार की जंग लड़ने जाता है वो सिर्फ 72 बंदे लेके जाता है? ये बात बड़ी सोचने वाली है ना। बिल्कुल ठीक है हजरत शाह साहब, बिल्कुल। अगर कोई कहेगा इक्तदार की जंग है, तो इक्तदार की जतर के ये 72 नफूस, चलो मिला लें, रिवायात में 82 के लफ्ज भी हैं, 142 के लफ्ज भी हैं। ये आगे चल के हम बताएंगे कि जो इमाम अली मुकाम का काफिला हुसैनी था, उसके 82 नफूस थे टोटल, या 142, वैसे 240 के लफ्ज भी आए हैं। सही, समझ आई ना। लेकिन ये जो 82 वाला इसको ज्यादा बयान है, बाकी औरतें और बच्चे थे, ठीक है। और ये 72 शहीद हुए, इनमें से भी हजरत हो रहे थे, उनके भाई, उनके गुलाम, जी, जी, जी। और हजरत अब्दुल्ला कल्बी वो आए थे। समझ आ रही ना। तो ये एक मुख्तसर काफिला, तो क्या इक्तदार की जंग लड़ने के लिए यही गए थे? ऐसे चली लड़ जाती है इक्तदार की जंग? कुछ खुदा का खौफ करो यार। क्यों हकायक पर पर्दा डाल के ये जो शान हुसैन है, इस पर गर्द आलूद इसको करना चाहते हो? खुदा का खौफ करो। हुजूर ये बुग़्ज़ नहीं है, बुग़्ज़ अहले बैत तो फिर और किसको कह सकते हैं? और फिर दूसरी बात, जो इक्तदार की जंग लड़ने जाए वो अपने बीवी बच्चे साथ लेके जाता है। जी जी जी, ये बात बड़ी सोचने वाली है ना। लोगों की यार अक्ल खिरत की मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग किधर को जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है। इमाम अली मुकाम, अगर आपने इक्तदार ही संभालना था जी, तो सबसे मजबूत तरीन इलाका कौन सा था आपके इक्तदार के लिए? देखना, अगर मैं इलेक्शन पे उठूं, जी, मेरी कोई राय नहीं है, मैं कोई जहन नहीं रखता, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो मैं वो अपना हल्का पसंद करूंगा जहां से मुझे पता है कि मैं यहां बड़ी आसानी से अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता हूं। तो वो तो मक्का था या मदीना था? इमाम अली मुकाम वहां पर ऐलान कर, ना मक्के में किया ना मदीने में किया। अल्लाह अकबर, वाह वाह, ये बात सोचने वाली है ना। बहुत प्यारा। तो आपने मक्का भी छोड़ दिया, मदीना भी छोड़ दिया, करबला में जा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं ये इक्तदार की जंग है। अच्छा, इक्तदार की जो जंग होती है उसको 150 खत लिखे जाते हैं कि आप आ जाएं और यजीद से हमें बचा लें, वो दीन से दूर है तो हम जाना नहीं चाहते, आप जरा रहनुमाई करें। ये खत ये लिखने वाले हैं, इक्तदार की तो यहां बात ही कोई नहीं है। अल्लाह, तो ये बहुत बड़ी कदगन है जो मैं समझता हूं कि तारीख के चेहरे को मस्क किया जाता है, हकायक को मस्क किया जाता है, इमाम अली मुकाम के शान के पहलू को घटाया जाता है। बिल्कुल आपको इक्तदार की कोई जरूरत नहीं थी, ये इक्तदार की जंग नहीं थी, बल्कि मैं ये कहता हूं ये मार्का हक को बातिल था। और यहां पर मैं एक और बात भी कहता हूं, ये बात मतलब ये है कि पिछली बातें तो हैं ही हैं, ये सारे फर्क कर देगी। मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, उसे क्या इक्तदार की चाहत होगी जो पहले ही जन्नत के सरदार हैं? यार सोचने की बात है ना। जिनके पास पहले इतना बड़ा ओहदा हो, वो तुम्हारे इक्तदार को चाहेंगे? क्या बात है हुजूर, वाह वाह। और अगर इक्तदार इतना ही पसंद होता तो इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हो वो हजरत मीर मुआविया के सिपुर्द ना फरमाते, आपने सिपुर्द फरमा दिया। क्या मतलब कि अगर कोई ये कदगन लगाए कि इस घराने को इक्तदार बहुत अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो उनको खिलाफत देना, ये भी हुजूर की बशारत थी कि ये मेरा बेटा सरदार है और 2 मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। क्या बात है। तो यहां से ये कोई ना कहे कि फिर उन्होंने छीनी है, छीनी नहीं जी। हजरत इमाम हसन ने सुलह करके अपनी रजा से अता फरमाई है। वाह 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 वाह, समझ आ रही है ना जी। सुभान तो वो एक अलग मौजू है, जब उस पर बात होगी तो उस पर भी हम पूरा दिफा करेंगे और समझदारी से उस मसले को बयान करेंगे। लेकिन यहां पर यह कहना कि ये इक्तदार की जंग है, अब जाहिल हो गए हो। कोई इक्तदार की जंग नहीं है, ये मार्का हक को बातिल है। इमाम अली मुकाम ये सिर्फ जो फिरौनियत थी, शैतानियत थी और यजीदियत थी, आप इसके खिलाफ निकले थे। और क़यामत तक के लिए ये जो यजीद है ये था और हुसैन है। इमाम अली मुकाम ने ऐसा, अब देखा जना, इक्तदार लोगों के ऊपर करना
یہ تو 2-4 سال کے بعد ختم بھی ہو سکتا ہے. یزید بھی 3 سال نہیں نکال سکا تھا. ہائے. اصل اقتدار یہ ہے دلوں پہ حکومت کی جائے، اور وہ میرے حسین آج بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ جہالت کی باتیں نہ کی جائے.